डीए और हिप की अदर अप्रोचेस रिप्लेसमेंट के लिए जो यूज़ की जाती है उसमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको एवियन हिप हुआ है या फिर आपको हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। डीए में हम लोग जब भी अप्रोच करते हैं तो थाई के एंटीरियर साइड से, मतलब सामने की साइड से 3 से 5 एमएम का इंसिजन लेते हैं और ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इंसिजन के कारण कॉस्मेटिकली ये एडवांटेज रहता है कि वो स्कार ज़्यादा नहीं दिखता है, पर इस अप्रोच की ये ब्यूटी नहीं है। इस अप्रोच की ब्यूटी ये है कि हम लोग दो मसल्स के बीच में, रेक्टस फेमोरिस और टेंसर फेशियल लाटा के बीच में से प्लेन बना करके जाते हैं हिप जॉइंट में, कैप्सूल कट करके रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इसमें मसल कहीं पर भी कट नहीं होती, तो पेन कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जबकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो पोस्टीरियरली डिसलोकेट करके की जाती है उसमें मिनिमम 3 मसल तो हमको एनी हाउ काटनी ही पड़ती है, जिसे बाद में रिपेयर कर दिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो 3 महीने के बाद रहता है वो सिमिलर रहता है, पर हाँ, मसल कट के कारण पेन होता है और उसमें थोड़ी सी दिक्कत शुरुआती दौर में रहती है, रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है। इसके बाद में जब सेकंड पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की बात आती है। जब भी हम मिस पोस्टीरियर अप्रोच से रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम लोग एक लैंडमार्क के तौर पर पिन का यूज़ करते हैं और पिन से लेंथ मेज़र करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिम्ब की लेंथ बढ़ा सकते हैं और वो एग्जैक्ट साइज हम लोग गेन कर सकते हैं लिम्ब का वापस से। पर डीए में क्योंकि पेशेंट सुपाइन रहता है, दोनों पैरों को हम इक्वल करके और विजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि लिम्ब की लेंथ बराबर हुई है कि नहीं। अगर इसमें थोड़ा सा भी पेल्विक टिल्ट लग गया तो हमारी लिम्ब लेंथ गड़बड़ा सकती है। तो अगर हम लोगों को डीए में एग्जैक्ट लिम्ब लेंथ चाहिए तो हम लोगों को रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विजुअल जो भी हम लोग देख करके लिम्ब लेंथ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं आती है। जबकि मिस में पॉइंट टू पॉइंट, एमएम टू एमएम हम लोग लिम्ब लेंथ गेन कर सकते हैं और एग्जैक्ट गेन कर सकते हैं। ये इस ब्यूटी है पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट की। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो कप के प्लेसमेंट की बात होती है। इस डीए में कप का प्लेसमेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क के साथ साथ सियाम के सपोर्ट से किया जाता है, क्योंकि पेशेंट सुपाइन रहता है तो सियाम में इजीली हम लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर ही हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं कप प्लेसमेंट के लिए। जबकि पोस्टीरियर अप्रोच में हम लोग कप प्लेसमेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क के हिसाब से करते हैं, जो कि मेनली टाल होता है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, जिसके थ्रू हम लोग कप प्लेस करते हैं और वो एग्जैक्टली प्लेस हो जाता है अच्छे सर्जन्स के द्वारा। और इसमें दोनों में ही कोई भी आउटकम में डिफरेंस नहीं आता है। तो हम लोगों ने संक्षिप्त में दोनों ही सर्जरीज के अप्रोच के लिए जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किए हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।